वेलकम फ्रेंड्स। क्या हालचाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम लोग आपके सम्मुख एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ उपस्थित हैं और इसका एक पहला हिस्सा एक पहले वीडियो के रूप में हम लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसका शीर्षक ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या एकेडमिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे जिस भी कैटेगरी जिस भी लेवल का हो, जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उसके सम्मुख OMR सीट, जिसे हम लोग ऑप्टिकल मार्कर रीडर भी कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं, को हम लोग कैसे फिल किया जाए और फिल करने में क्या क्या सावधानियां होती हैं, और फिर कई ऐसे प्रश्न जो हमारे लिए कन्फ्यूजन का विषय होते हैं, उन विषय को हम लोग टारगेट करके तुक्का कैसे लगाएं और यह तुक्का हमारे एक्यूरेट हो या एक्यूरेट का परसेप्शन के करीब चला जाए, यही विधि है हमारे यहाँ। कैसे है, किस रूप में है और इसको किस हिसाब से हम लोगों को लगाना चाहिए, यही इस वीडियो का आज का विषय है, जिसे हम लोग आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी या अन्य किसी भी एकेडमिक परीक्षाओं में मुख्यतः तीन तरह के परीक्षार्थी भाग लेते हैं। पहले परीक्षार्थी वे होते हैं जो विषय के सिलेबस के अनुसार या अपने एग्जाम के सिलेबस के अनुसार काफ़ी अच्छी तैयारी किए होते हैं। दूसरे कैटेगरी में वे अभ्यर्थी होते हैं जो अपेक्षाकृत कम तैयारी किए होते हैं, और तैयारी किए भी होते हैं तो उनके कुछ न कुछ सेक्शन, कुछ न कुछ उनके क्षेत्र कमज़ोर होते हैं, और इन्हीं इन्हीं कमज़ोर क्षेत्रों में उन्हें हेल्प की या तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो अपेक्षाकृत कम तैयारी किए होते हैं और उनके सभी फील्ड यानी एग्जाम के सिलेबस के सभी फील्ड अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, और उन्हें सभी फील्ड्स में सहयोग की या तुक्का लगाने की आवश्यकता आ जाती है। इन्हीं विषयों पर इन्हीं तीन कैटेगरी के स्टूडेंट को हम लोग टारगेट करके यह वीडियो लाए हुए हैं आपके सम्मुख, और इनमें प्रत्येक हिस्से पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्या है, हमारे यहाँ पहले कैटेगरी का कैंडिडेट जो सफलता के करीब होता है, हो सकता है वो टॉपर बन जाए, हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए, उसे खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन वह सफल होने वाला होता है। यह उसके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है। यदि उससे पूछे गए प्रश्न उसके पढ़े हुए सिलेबस से आ जाते हैं, या फिर उसने जो तैयारी की है उसी के इर्द गिर्द से प्रश्न पूछे गए हैं और उसने सटीक तुक्का भी लगा लिया और मैक्सिमम प्रश्न उसने स्वयं ही सॉल्व कर लिए, तो ये वह या तो सेलेक्ट हो जाता है या फिर वह टॉपर बन जाता है। जो दूसरे प्रकार के कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि एग्जाम के सिलेबस का काफ़ी हिस्सा वो कवर तो किए होते हैं, लेकिन कई हिस्से उनसे छूट गए होते हैं या कई हिस्सों में वो कमज़ोर होते हैं या उनके लिए टफ पड़ता है, तो उन उन कैंडिडेट को भी कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन में प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। और इसी क्रम में समय का दबाव इतना होता है कि हड़बड़ाहट में जानते हुए प्रश्नों को भी कैंडिडेट गलत कर जाता है। और जब ऐसा एक दो तीन या ज़्यादा प्रश्नों के साथ होता है और ज़्यादा समय तक होता है, तो ऐसे कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम से या एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन से बाहर होने का खतरा मंडराने लगता है। इस खतरे से बचने के लिए आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। पहला, OMR कैसे भरते हैं इसको समझिए। क्या है कि आपके OMR में, जिसे हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, इस OMR में सर्किल, प्रश्नों के आगे सर्किल बने होते हैं, गोले बने होते हैं।
आप उन गोले को ब्लैक करते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि गोले को ब्लैक करते समय अंदर से बाहर की तरफ मत ब्लैक करें। गोले को पहले बाहर वाले हिस्से से उसको ब्लैक करते हुए सेंटर तक आए। इससे आपको फायदा ये होगा कि हड़बड़ाहट में भी जब आप इसका उल्टा करेंगे यानी अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो अन्य गोले में भी आपके पेन या आपकी स्याही जाने का खतरा बना रहता है और इससे आपका ओएमआर खराब हो सकता है। और यदि एक भी ओएमआर का एक भी प्रश्न उस तरह से खराब हुआ तो दूसरे प्रश्नों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए आप ओएमआर में गोले को बाहर से अंदर की तरफ काला करते हुए जाएं। ये हुआ आपका गोले को ब्लैक करने की तकनीक। अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे? तुक्का लगाने का एक बड़ा फंडा ये है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और वहां पे ये देखते हैं कि आपके पास 150, 100, 120, 125 जितने प्रश्न आए होते हैं, सबसे पहले आप क्या करें कि उन सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते जाएं और जो प्रश्न आपको पूरा आ रहा है या एक झटके में ही आंसर आ जा रहा है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रिक करते जाएं, उसको वहीं पर पॉइंट आउट करते जाएं और अंततः आपके 150 या 100 या 125 प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप यदि कुछ पढ़े हैं तो हो सकता है 30, 40, 50, 60, 70 या 80 तक या 100 तक जो भी आप कर सकें सही कर लेंगे, जो आप एकदम सही कर सकते हो। ठीक है, जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न होंगे या फिर जो न आने वाले प्रश्न होंगे, हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में भी प्रत्येक एग्जाम में 3 तरह के आपके प्रश्न बनते हैं या आते हैं। पहला क्या, जिसको आप बिल्कुल ही आंसर जानते होंगे कि इसका आंसर ये हो, तुरंत आप लगा सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के वे प्रश्न होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या अन्य कोई आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ब्लैक करके आपको घेर करके छोड़ देना है, उस पर आंसर नहीं लगाना है पहले दौर में, पहले चरण में। ठीक है, और तीसरे कैटेगरी के ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो उनको एकदम से टच मत कीजिए। अब 150 या 100 या 100 जितने भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों में 20, 25, 50 जितने भी आपको आ रहे हैं सही शुद्ध पहले स्टेप में आप उन प्रश्नों को पॉइंट आउट करके पहले ओएमआर में उसको फिल कर लें। ध्यान रहे, एक प्रश्न अगर पहला प्रश्न करते हैं तुरंत ओएमआर में भरते हैं, दूसरा करते हैं फिर ओएमआर में भरते हैं, तीसरा फिर ओएमआर में, ऐसा करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है, समस्या आपकी बहुत बढ़ सकती है आगे चल के। इसलिए सही ढंग से आने वाले प्रश्न 20-25 जो आते हैं, एक सेट से आप उनको कर लीजिए, बस ध्यान रहे कोई इधर उधर ना हो। जब ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो अगला क्या आपका तरीका होता है, जो आपके कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन प्रश्नों को थोड़ा सा समय दें, 1 मिनट, आधे मिनट, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना आपके पास समय हो। बस समय का दबाव इतना न पड़ जाए कि आगे के प्रश्नों पर आपका ध्यान ही न जा पाए या ध्यान देने के लिए टाइम ही न बचे, तो वहां पे समस्या हो सकती है। इसलिए लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड समय निकालिए और उनको कुछ समय को दीजिए, उन प्रश्नों को सोचने का प्रयास कीजिए कि उन विकल्पों को देखिए। कुछ ऐसे विकल्प उसमें जरूर होते हैं जो आपके 4 विकल्पों में से 2 बिल्कुल नहीं होते या 1 बिल्कुल नहीं होता है। अगर 4 में से 2 आपने निकाल लिया तो आप 50% के पोजीशन में आ गए। एक प्रश्न में आपने 50% कर लिया, अब शेष 2 जो आपके विकल्प है, जो आपके लिए डाउट सेशन में आ जाते हैं कि बी होगा, सी होगा, बी होगा, सी होगा, बी क्या होगा, तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए 1-2 सेकेंड तक। हो सकता है कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो इसको आप भूल गए होते हैं और 1-2 सेकंड तक जब ध्यान देते हैं उस पर, थोड़ा सा 2-4 सेकंड चित्त करने का प्रयास करते हैं, तो उन प्रश्नों का आंसर स्वतः ही आपका माइंड वर्क कर जाता है, आंसर निकल आते हैं। अगर फिर भी ना निकले तब क्या करेंगे? तब सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो 4 विकल्प में से 2 आपके छट गए, उनमें से 2 हैं, उनमें सबसे पहले जो आपका माइंड कहे कि यही होगा, उसी को ट्रिक लगा दीजिए। यह साइकोलॉजिकली जांचा गया तरीका है। इसमें सही होने की संभावना 80% से ज्यादा होती है।
दो विकल्प छांट लिए और उन दो विकल्पों में बिल्कुल आप नहीं जानते हैं और आपका मन पहली बार जो कहे कि यही होगा उसी को टिक लगा दीजिए, दोबारा परिवर्तन मत कीजिए, नहीं तो प्रश्न गलत होते हैं। फिर अगला एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप OMR को चेक कीजिए, जिसको आपने जितना सही किया है, आपने 20, 25, 50 प्रश्न आपने सही किया है, उन प्रश्नों में आप ध्यान से ये देखिए कि बी सही हुआ है कि सी सही हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा बी सही हुआ है कि सी सही हुआ है। जो सबसे ज्यादा सही होगा उसको आप दिमाग में मेंटेन किए रहिएगा। आपको जो प्रश्न बिल्कुल ही ना आए, उन प्रश्नों में तुक्का लगाएंगे तो उन्हीं को लगाएंगे, रिस्क लेंगे तो उन्हीं को लेंगे। ध्यान रहे, निगेटिव मार्किंग में इतना रिस्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन होना और न होना कभी कभी 1, 2 और आधे नंबर पर ही डिसाइड हो जाता है। तो यह एक तरीका है के दौरान जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उसमें यही कि एग्जाम निकालना एक कला है। बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट भी कभी कभी एग्जाम में असफल हो जाते हैं और कभी कभी कम जानकार कैंडिडेट भी सफल हो जाते हैं। कभी भाग्य साथ देता है तो कभी ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जो अपने गणित से, अपने तुक्काबाजी से एग्जाम को निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कभी सफल भी हो जाते हैं। इन्हीं के आधार पे हम लोगों ने ये काम या ऐसे आपको आपके साथ अनुभव साझा करने का प्रयास किया है। बस एग्जाम हॉल में हमेशा याद रखिएगा कि आपके ऊपर समय का दबाव न बढ़े, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी बात है। दूसरा क्या है कि जो आप तुक्का लगा रहे हैं, वो तुक्का लगाने की तकनीक एक दिन में नहीं आती है। आप मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए एग्जाम से पहले, और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको वहाँ पे प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि आपके पढ़े हुए जो प्रश्न होते हैं या सिलेबस होते हैं उससे प्रश्न आते तो हैं, लेकिन आप उनके आंसर नहीं जानते, और वो प्रश्न का आंसर आपके विकल्प के अनुसार सही होता है। उन प्रश्नों के आंसर आप पढ़े होंगे तभी निकाल पाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट बनाकर अध्ययन कीजिए। तुक्का लगाना पढ़े लिखों का ही काम है। जो बिल्कुल अनपढ़ होगा या कम पढ़ा होगा या बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, वो तुक्का लगा करके कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकता है। इसलिए जो मैंने शुरू में ही सेकंड कैटेगरी के कैंडिडेट को बताया है, जिसमें ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनकी तैयारी कुछ सेक्शन पे अच्छी होती है, कुछ सेक्शन पर कमज़ोर होती है, यह वीडियो उन्हीं के लिए ज़्यादातर कारगर है, क्योंकि कुछ सेक्शन में कुछ तुक्का लगाने से उनको सफलता मिल जाती है। यदि निगेटिव मार्किंग न हो तो ध्यान रखिए, 35 से 40 प्रश्नों में आप यदि बिल्कुल भी न जान रहे हो तो OMR सीट में अभी मैं बताया हूं कि आप चेक कीजिए जो आपने शुरू में सही सही प्रश्न लगाए हैं उसमें कौन सा विकल्प ABCD में कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सही है। उस विकल्प को पढ़िए, और आपके पास यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 20, 25, 50 जो प्रश्न है, यदि यदि आपके 50 प्रश्न है जिसका आंसर आप नहीं जानते, तो जो आप जानते हुए में से ABCD में से जो प्रश्न जो ऑप्शन निकाल रहे हैं, चाहे बी से या सी या डी सही हो रहा है, तो उसको पकड़ के आप 50 प्रश्न, यदि बी सही हुआ है सबसे ज्यादा तो बी को काला कर दिए, डी सही हुआ तो डी। ज्यादातर बी और सी में प्रश्न सही होते हैं, जिसमें बी के अलावा सी पर ज्यादा लोगों का फोकस होता है। ठीक है, तो ज्यादातर सी होता है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को आप यदि ब्लैक करते हैं 50 प्रश्न, तो यह माना जाता है कि 15 से 18 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, और ये आप खुद अपने घर अनसॉल्व लेकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगले एपिसोड में, अगले हम लोग वीडियो में इस प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
कैसे लोग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि उनकी मेमोरी डाउन रहती है, पढ़ा हुआ कैसे याद नहीं होता है, इन हिस्सों पर कैसे याद करना है, क्या टेक्निक है कि एक सेलेक्टर जो कैंडिडेट होता है वो जो पढ़ता है उसके जो नोट्स होते हैं उससे प्रश्न ज़्यादा मिल जाते हैं, और जो अनट्रेंड व्यक्ति होता है उसके प्रश्न या उनके पास प्रश्नों का स्टोर ऐसा नहीं होता है जो प्रश्नों को एग्जाम हॉल में फंसा सके। ठीक है, तो इन समस्त बिंदुओं पर देखते हुए हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।